जी अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। तो कैसे हैं सब दोस्त? उम्मीद करता हूँ कि खैर आफियत से होंगे जनाब। सबसे पहले तो वेलकम करते हैं अपने सारे दोस्तों को, अपने जितने भी सब्सक्राइबर हैं या जितने भी नए आने वाले दोस्त हैं। तो बात यह है कि आज की वीडियो का टॉपिक मेरा ये है, जिस तरह पिछले दिन मैंने एक वीडियो बनाई थी कि आप हाउ टू स्टार्ट न्यू डॉग बिजनेस। तो इसी तरह मतलब नई वीडियो बनाई थी, उसमें से मैंने आपको 5 ब्रीड बताई थी, उसमें से एक आधी ब्रीड मुझसे मिस हो गई थी जिस पे हम आज बात करने वाले हैं। और मैंने यही मेरी बात एक मान के, मेरे एक दोस्त हैं, मेरे सब्सक्राइबर हैं सरमद भाई और उनके कज़न दानिश भाई, वो हमसे लेके गए एक बघियाड़ी फीमेल, मैंने उन्हें लेकर दी थी। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। अगर आपका कोई भी सवाल है, आपके दिल में कोई ऐसी बात है शौक के हवाले से या कारोबार के हवाले से, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में हमसे रब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह ताला मेरी कोशिश होगी कि बेहतर तरीके से आपको गाइड किया जाए और जितना हमारा नॉलेज है, हमारा ज़ाती प्रैक्टिकल लाइफ का तजर्बा है, वो आपके साथ शेयर किया जाए। ना कि कोई बुक्स का, ना कि कोई किसी थ्योरी का, ना कि कोई अपना इंटरनेट की यूट्यूब वीडियो का। जो ज़ाती एक्सपीरियंस है वो शेयर करेंगे, उसी का फ़ायदा होता है, उसी से किसी को सीखने को मिलता है। और बाज़ लोग तो इस तरह करते हैं कि वो तजर्बे के तौर पर दूसरों को बताते हैं कि यार तुम इस तरह कर लो, अगर इस तरह कर लेगा तो मैं भी कर लूँगा, तो मेरे लिए बेहतर हो जाएगा। मैं आपको वो बताऊँगा जिससे मैंने कामयाबी ली है, अल्लाह का शुक्र और मुझे मिली है और यहाँ से यहाँ तक पहुँच गए। तो आज की वीडियो में जनाब सबसे पहले तो जाते हैं जी, दूसरा फ़ोन मेरे पास है, इसमें से कमेंट्स में जाते हैं। काफ़ी दोस्त के कमेंट्स नहीं रिप्लाई कर सकते जनाब, तो उस हवाले से जिन दोस्तों के सवाल हैं, बाकी तो सारे मेरे रेगुलर वीडियो वाच करते हैं। सबसे पहले सदाकत भाई का ये कमेंट्स आया, सदाकत हयात, गुड, क्या बात है जी। इन्होंने उसी वीडियो पे कमेंट्स किया जिस पे मैंने ये वीडियो बनाई थी, ये कि डॉग का कारोबार आप कैसे शुरू कर सकते हैं। तो बाकी व्हाट अ फनी मोमेंट एंड क्यू टॉकिंग फॉर हिज अंकल, तो ये तो उस पर आया ना भाई। आपका व्हाट्सअप नंबर मिलेगा, मोहम्मद ज़ुबैर हमें कमेंट्स करते हैं कि भाई आपका व्हाट्सअप नंबर मिलेगा। तो भाई मेरा व्हाट्सअप नंबर मेरे पंजाबी शौक चैनल पे होता है, ठीक है। यहाँ व्लॉग चैनल पे मैं अपना नंबर शेयर नहीं करता, क्योंकि यहाँ पे मेरा कुछ तरीका अलग है, वहाँ पे मेरा कोई तरीका अलग है। पहले मेरा माइंड सेट था कि मैं दोनों को मिक्स करूँ, बहरहाल फिर मैंने सेपरेट रखने की कोशिश की और ये मेरी कोशिश अच्छी जा रही है। ब्लैक नोज फीमेल गुड, ये ज़ुबैर भाई ने ये भी कमेंट्स किया। रॉकी से नहीं, ये मैंने एक वीडियो में जब चांदी लेके आया था तो एक दोस्त ने पूछा था कि भाई चांदी अपना, पिछले दिन कमेंट्स आया था कि भाई क्या चांदी फीमेल भी आपकी है? जी बिल्कुल वो मेरी है। वो आज मैं डेरे पे जाकर उसका व्लॉग बनाऊंगा, बताऊंगा आपको कि वीडियो में क्यों नज़र नहीं आ रही थी। सर बघियाड़ी बच्चा कितने का मिल जाएगा? अमजद इकबाल कमेंट्स करते हैं हमें। अमजद इकबाल भाई तकरीबन 15, 18, 20 हज़ार तक अच्छा बच्चा मिल जाता है बघियाड़ी का। तो आज हम बात भी बघियाड़ी पे ही करने वाले हैं। अरसलान भाई आप अपनी रिंग ट्यून चेंज कर लें, डेली मोमेंट्स वाले का फ़ोन है भाई। यार बिल्कुल आपकी बात ठीक है, टाइम नहीं लग रहा, वरना मैं और मेरी फैमिली वाले उकता जाते हैं कि बाल सुन सुन के ना। तो मैं इस तरह करता होता हूँ, जब कभी टाइम लगे। एक दिन मेरा भाई कहता कि आज सारे बैठे हैं तो क्यों ना रल के रस्म ही कर लिए, तो बैल ही चेंज कर लिए। तो उस दिन भी टाइम नहीं लगा, किसी का फ़ोन आ गया था। लेवल है, चलो शुक्र है, बहुत बचत हो गई है, नुकसान वो हुआ था, अल्लाह का शुक्र बचत होगी। यहाँ पे अस्सलाम वालेकुम जनाब, बेल्जियन मेलिनोइस का मेल बहुत कमज़ोर है। तंजील हुसैन भाई ये बीमार हो गया था, इसके ज़ख्म बन गए थे इसम से, जिस वजह से वो कमज़ोर हो गया। इंशाल्लाह भी इनके लिए केज बना रहे हैं ताकि ये उसमें भाग दौड़ सकें और उसमें अल्लाह करे, उम्मीद है कि इंशाल्लाह बेहतर हो जाएंगे। काफ़ी तो ये बेहतर हो गया। जुल्फ़िकार अली हैं, ज़बरदस्त ब्रो, ये भाई स्पेन से हैं जुल्फ़िकार भाई, मुझे व्हाट्सएप पे भी कांटेक्ट करते हैं केज के हवाले से भी। और जो मैंने नेगेटिव कमेंट्स का रिप्लाई दिया था उस पर जाके पंजाबी शौक पे, वहाँ पे भी उन्होंने मुझे यही बताया था कि अरसलान भाई अपने काम पे फोकस करें, इन लोगों को छोड़ें। सारी बात है, जब आप तरक्की करते हैं तो लोग जलते हैं। मैं तो कभी सिद्धू मूसेवाले के गाने नहीं सुने थे, मगर उसका 295 गाने में सही कहता है ना वो, अगर आप डॉग का काम शुरू करते हैं, कोई आपको करेगा ना, कहना नहीं वो करेंगे तरक्की वो तो हेट मिलोगी। तो बात यही है कि जब आप तरक्की करते हैं तो फिर आपको हेट ज़्यादा मिलती है, फेम भी मिलता है, हेट भी मिलता है जी। नाइस वीडियो अरसलान भाई। तो ये सारे दोस्तों के लव इज़ लाइफ ब्रावो की वीडियो डालें भाईजान। ब्रावो का पाँव ज़ख्मी हुआ था, वो भी आपको दिखाऊंगा, काफ़ी बेहतर है जी। ये घोड़ी वाले पे भी आया जी, हंगा टंगा लंगा ये वो, माशाल्लाह अल्लाह पाक खामोश रखे। यानी बेशुमार कमेंट्स आए हैं, इंशाल्लाह जिस तरह मेरी कोशिश हुई थी बेहतर आपको गाइड करेंगे। तो बात करने वाले हैं आज हम, ठीक है। हमारा टॉपिक जो आज का है वो है जी हमारा बिज़नेस स्टार्ट करने का, शौक स्टार्ट करने का। बिज़नेस ही नहीं स्टार्ट करना, आपने शौक भी स्टार्ट करें और वो आपने कैसे करना है, इसके मुतालिक आज हम बात करने वाले हैं। तो इसमें से भाईजान आपको कोई ज़्यादा पैसों की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अगर आपको थोड़ी सी चाहिए कि आपने स्टार्ट का स्टेप कैसे लेना है, तो वो वीडियो मैं आगे शेयर करता हूँ, बल्कि मैं अपने इधर साथ शेयर करता हूँ वीडियो, आप देखें, आपको पता चले कि सरमद भाई ने किस तरह केज बनाया। उसका इंटें ली हैं, इंटों की ज़रूरत पड़ेगी, ज़ाहिर बात है। वो अगर आपके पास इतने वसाइल नहीं हैं
तो आप किसी खाली प्लाट से या जहाँ पे कोई मकान बनता हो किसी से इजाज़त लेके छोटे छोटे रोड़े जिसे कहते हैं ईंटों के, वो भी ले सकते हैं, उससे भी बना सकते हैं। शुरुआत करने के लिए कोई आपको ज़रूरी नहीं है कि बहुत बड़ा सेटअप चाहिए, आप ज़ीरो से भी शुरू कर सकते हैं। ठीक है, मैंने जब शुरू किया था मेरे पास सीढ़ियों के नीचे एक केज था सर्दियों के लिए, एक केज मैंने ये 4 दीवारी की छत थी, एक छत के ऊपर बनाया था, बस मेरे पास 2 केज थे। आज मेरे पास 1 2 3 ये घर पे हैं। ठीक है, 6x4 के ऊपर हैं, 2 ऊपर नीचे बनाए, एक सीढ़ियों के नीचे 3 है, एक ये मेरे पास लोहे का इधर पड़ा हुआ है, एक मेरे पास वहाँ पे पड़ा हुआ है, 4 मेरे पास डेरे पे। अब मैं नया सेटअप बना रहा हूँ, किसी तरह बना रहा हूँ कि जब आप किसी चीज़ को आगे लेके चलते हैं आपकी सोच बढ़ती है, आपका शौक बढ़ता है, आपका काम बनता है, बिजनेस बढ़ता है, तो आपको ज़रूरतें पड़ती हैं। बहरहाल उसके लिए कोई लाखों रुपया नहीं चाहिए। बात कर रहे थे स्टार्ट करने की, तो सबसे पहले वीडियो देखें। ये देखें किस तरह के सरमत भाई ने ईंटें लगाई हैं। ठीक है, ईंटें लगा के उसका बनाया उसने, वो सारी 4 दीवारी की है, उसके अंदर ये भर डालेंगे। अब मुझे भी दिखाते रहे हैं, मुझे बड़ी खुशी हुई है, और मैंने फिर इन्हें फीमेल दी है, और जिस तरह मैंने इन्हें दी है मैंने भाई बन के इन्हें दी है कि चलें यार अपना शौक स्टार्ट करें। 10 साल बाद शौक कर रहे हैं, और शौक कर रहे हैं फिर फैमिली की वजह से। देखें ना, हर बंदा की प्रॉब्लम होती है कि हर बंदे की फैमिली वाले सपोर्ट नहीं करते थे शौक में, तो इंशाल्लाह हम सपोर्ट करेंगे आपको जितनी कर सके। तो इस पर से उन्होंने फिर आगे स्टार्ट किया। देखें, फीमेल को नहलाया, उन्होंने मुझे वीडियो भेजी, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ, शायद साइड पर चलाऊंगा इंशाल्लाह, आप देखते रहेंगे मेरी बातों के साथ साथ। तो उन्होंने किस तरह उसका केज बनाया, काने डाल के उसने मतलब जो है उसकी छत डाली है, ऊपर मिट्टी डाली है, लेप किया सारा। तो मुझसे मशवरा भी किया, अरसलान भाई अब बताएं कैसे करें, अब बताएं कैसे करें। तो मैंने कहा मिट्टी का लेप ज़रूर करें ताकि चिचड़ वगैरह ना आए। मुझसे पूछ के यहाँ से फैसलाबाद सत्याने के रहने वाले हैं, मुझसे पूछ के यहाँ पे आए हैं फैसलाबाद, आके मुझसे लेकर गए हैं क्या कहते हैं वो ट्रिगर स्प्रे लेके गए। उस दिन उन्होंने आके मेरे पास बघियाड़ी फीमेल देखी थी, तो मैंने कहा था रखने चाहते हैं तो रख लें, ब्रीडर फीमेल है, आपको अच्छा प्रॉफिट दे जाएगी, अच्छा फ़ायदा दे जाएगी। तो इन्होंने कहा कि भाई जी ठीक है, आप देखें क्या कहते हैं, हमारे लिए क्या हुक्म है। मैंने कहा जी आप जिस तरह, अल्लाह अकबर, जिस तरह आप कहेंगे उसी तरह जनाब कर लेते हैं, तो कोई मसला नहीं है। तो उन्होंने जनाब हमारी बात को फॉलो की। मुझे वो बंदा बहुत अच्छा लगता है जो किसी एक की बात मानता है, ना कि कभी इधर से कभी उधर से, कभी तीसरे से कभी चौथे से, वो शक की बना पे नहीं है। तो अच्छा लगता है जब बंदा अगर आपकी बात माने, अच्छा काम करें, अच्छा शौक करें, तो करवाने वाले को भी शौक करवाने का भी मज़ा आता है। तो इन्होंने भाईजान इसको लेके गए हैं, तैयार किया उसका केज सारा। ठीक है, वो ईंटें लगाई हैं, मिट्टी लगाई है। ये जो इस तरह की ब्रीड मैं आपको बताता हूँ ना, स्टार्टिंग ब्रीड जो होती हैं, इनको रखने के लिए आपको कोई स्पेशल चीज़ नहीं चाहिए, ना पंखा, ना एयर कूलर, ना एसी, ऐसी कोई चीज़ आपको ज़रूरत नहीं है। आप स्टार्ट कर रहे हैं, थोड़े से स्टार्ट कर रहे हैं। देखें, अब ये बच्चे लेंगे, अपने 30-40 हज़ार के बच्चे बेचेंगे। और कुछ दोस्त इस तरह किए कि यार हम बच्चे नहीं सेल कर सकते, हम कैसे सेल करेंगे, हमें प्रॉब्लम होती है, हमारी फैमिली में मसला है, हमारे रिश्तेदारों को पता चल जाएगा, ऐसे ऐसे सौ मसले आते हैं। तो एक बात बताता जाऊँ, बहुत बड़े बड़े शिकारी लोग भी हैं, वो भी सेल आउट करते हैं। जो कहते हैं कि हम नहीं करते, वो अंडरग्राउंड रह के चीज़ें देते हैं। इतने अखराजात हैं, वो सारे लोग कहाँ से पूरे करेंगे। तो इसी वजह से भाईजान, आप अगर नहीं सेल करना चाहते, जब आपके पास ब्रीड हो 1-1.5 महीने की, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। नहीं करना मुझसे कांटेक्ट, आप किसी दूसरे शहर से हैं, किसी और बंदे से काम कर लें, किसी और शौकीन से रब्ता कर लें। अगर कोई बंदा डीलर है, सेल करता है, जिस तरह हम सेल करते हैं, परचेज़ करते हैं, आप उनसे कांटेक्ट करें। यही होता है कि हम रेट कम लेते हैं। ठीक है, अगर कोई बंदा आपसे 10,000 का बच्चा ले रहा है, तो हम 6-7 हज़ार का बच्चा आपसे लेंगे। जाहिर बात है, हमने रख के फिर आगे सेल भी तो करना है ना। तो आप हमसे कांटेक्ट करें, हम आपको आपके पैसे पे करेंगे, आपसे बच्चे उठा के अपने पास ले आएंगे, हम आके सेल कर लेंगे। सेल करने के लिए आपको सबसे पहले जो ज़रूरत होती है, आपके पास मेल और फीमेल का रिकॉर्ड होना चाहिए। फीमेल की तस्वीर होनी चाहिए, मेल की तस्वीर होनी चाहिए। जब आप मेटिंग करवाते हैं, उनका क्रॉस करवाते हैं, तो उसकी तस्वीर। जी, तो दोस्तों बात कर रहे थे कि आपके पास मेल और फीमेल का रिकॉर्ड होना चाहिए, ताकि आप हमें सेंड करें और हम आगे कस्टमर को सेंड करें, और दोनों की जो है वो सेटिस्फेक्शन हो सके, दोनों मुतमिन हो सके कि इसी मेल और फीमेल के बच्चे हैं। ठीक है, ये बातें बहुत ज़रूरी हैं। आपके पास प्रूफ होगा, आप कहीं पे भी आसानी से बच्चे सेल आउट कर सकते हैं, ताकि जो नया कस्टमर या पहली दफ़ा बंदा को आपसे चीज़ परचेज़ कर रहा है, तो इस बात से मुतमिन होगा कि मैं क्या चीज़ ले रहा हूँ और ये क्या चीज़ बनेगी। जिस तरह मैं बता रहा था कि बहुत सारे लोग हैं वो जो है वो सेल आउट करते हैं अंडरग्राउंड रह के। आप इसी तरह कर सकते हैं, आप हमें या किसी भी बंदे को दे के जो है जानवर अपने सेल आउट कर सकते हैं। बघियाड़ी ब्रीड और अल्सेशन, ठीक है, रशियन बुली, पिटबुल और ये गुल्टेर, ये जो ऐसी ब्रीड्स मैंने आपको बताई थी, इसी वजह से बताई थी कि ताकि आप थोड़े से शुरू करें, आपको रखने में आसानी हो, आपको आहिस्ता आहिस्ता इनकी समझ आती जाए, क्या करना है क्या नहीं करना। तो ऐसी बातों से ये कि आप सीखेंगे, 10,000 से 50,000 कमाएंगे, 50,000 से 5 लाख कमाएंगे। इसी तरह आप नीचे से ऊपर जाएंगे, ना कि लाखों रुपया लगा के आप इनको डुबो दें।
वीडियो मैंने काफ़ी बना ली थी, मैंने जब बाद में चेक किया है तो ये मेमोरी इसकी फुल हो गई थी, इतनी वीडियो बन सकी है। मैंने कुछ चीज़ें डिलीट करने के बाद दोबारा बना रहा हूँ। हालांकि जो मैं पहले बातें की थी वो मैंने खुद मुझे बड़ी अच्छी लगी थी, मैं कोशिश करता हूँ कि रिपीट कर लूँ वो बातें। एक दोस्त ने कमेंट्स किया था कि अरसलान भाई जर्मन शेफर्ड भी बड़ा बेस्ट ब्रीड है, तो जर्मन शेफर्ड वाकई बड़ी बेस्ट है। मेरा शौक भी जर्मन शेफर्ड का था शुरू से, ठीक है। मैंने खुद 3 पेडिग्री फीमेल रखी हुई थी। बहरहाल अब इंशाल्लाह नेक्स्ट तब शौक करेंगे इसका जब आपके पास इतने वसाइल हों, आप इसे अच्छा माहौल दे सकें, अच्छी वॉक करवा सकें और इसे आप एसी वाला माहौल दे सकें, ठीक है। इन चीज़ों के साथ अगर आप रख सकते हैं तो फिर आप जर्मन शेफर्ड का शौक करें। अगर आप चाहते हैं कि मेरे पास ऐसी सहूलतें नहीं हैं, 50,000 लाख रुपए का 2 लाख का कुत्ता लेना मुश्किल नहीं है, उसे रखना मुश्किल है, उसे डेली वॉक करवाना, नहलाना, ब्रश करना, इन चीज़ों पे बहुत सारा टाइम लगता है। अगर आपको जुनून की हद तक शौक है तो आप जर्मन शेफर्ड भी रख सकते हैं। अगर सिर्फ आप रखवाली के लिए रखना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आपने एक ऐसा डॉग रखा है जो सिर्फ घर की रखवाली करे, तो आप जर्मन शेफर्ड ना रखें, क्योंकि फिर आपकी उसके ऊपर तवज्जो नहीं होगी, उसकी वो खूबसूरती नहीं बनेगी, तो इन चीज़ों का बड़ा असर होता है। तो यूरोपों में लोग रखते हैं, हम जो तस्वीरें वीडियो देखते हैं गोरों की, गोरे से डॉग फूड डालते हैं, उनका माहौल उस तरह का है, वहाँ पे एडजस्ट होते हैं, खूबसूरत लगते हैं, हम वही चीज़ से इम्प्रेस होकर अपने घर ले आते हैं। मेरी वीडियो बहुत से दोस्त हैं जो इंडिया से भी फॉलो करते हैं हमें, इंडिया से भी लोग हमारी वीडियो देखते हैं, तो उनका और हमारा मौसम जो है वो सेम है। तो काइंडली मैं आपसे भी रिक्वेस्ट यही करता हूँ कि आप अपने लेवल पे जाएं, अपनी होम ब्रीड देखें, अपनी जो कंट्री ब्रीड है उस पर फॉलो करें, उससे स्टार्ट करें, फिर आहिस्ता आहिस्ता लेकर एनवायरनमेंट अच्छा करें, अपने केज अच्छे बनाएं, अपना एयर कंडीशन माहौल बनाएं, एयर कूलर लगाएं। इस तरह की चीज़ें जब आपके पास इतने वसाइल हो जाएं तो फिर आप स्टार्ट करें, ठीक है। और इसके साथ साथ जब आप शौक शुरू करें तो मेरा मशवरा है कि आप साथ साथ एक यूट्यूब चैनल भी बनाएं, अपने डेली रूटीन के व्लॉग भी अपलोड करते जाएं कि जी मेरे पास फीमेल अब गयाड़ी, ये मैं लेके बाहर जा रहा हूँ, इसे जी मैं इसे खाना खिला रहा हूँ, अब इसे मैं नहला रहा हूँ, इसे मैं बाहर लेके गया हूँ, आज इसने कॉन्स्टिपेशन हो गई है, आज इसने कब्ज हो गई है, आज इसने लूज मोशन कर दी हैं। इस तरह की बातें आप दोस्तों के साथ शेयर करते जाएं, इंशाल्लाह के लोग देखते हैं वीडियो। बहुत सारे दोस्त, जिससे मैं बताता हूँ कि यूरोप से हमें फॉलो करते हैं, अपना बाहर से फॉलो करते हैं, अरब अमारात से फॉलो करते हैं, यानी पाकिस्तान से बाहर की भी कम्युनिटी हमारे यूट्यूब पे बहुत ज़्यादा बैठी हैं, वो वीडियो देखते हैं। जो दोस्त कमाई करने के लिए, अपनी रोज़गार के लिए अपना मुल्क छोड़कर दूसरे मुल्क गए हैं, वो दोस्त सिर्फ वीडियोस के ज़रिए अपना शौक़ पूरा करते हैं। और बहुत से ज़्यादा ऐसे दोस्त हैं जो कि बाहर बैठे भी हमसे चीज़ें परचेज़ करते हैं, हम उन तक पहुँचाते हैं, और सिर्फ वो बाहर बैठे ही शौक़ करते हैं, वीडियोज़ के ऊपर या कॉल के ऊपर देख लेते हैं, या घर से वीडियो मंगवा ली, या CCTV से वीडियो देख ली। तो ये होता है शौक और जुनून जो है वो बाहर बैठ के भी इंसान का ख़त्म नहीं होता। शौक जो है आपको मैं इस तरफ इसलिए ला रहा हूँ कि ये जो ऐसा शौक है जो आपको कई तरह की बुराइयों से बचा लेगा, आपको नशे से बचा लेगा, सिगरेट से, पानी से, पान से, ले लो ये हुक्के शुक्के पीते हैं, इन चीज़ों से बचा लेगा। एक अच्छा शौक आपको अच्छी साइड पे लेके जाता है, ठीक है। शौकीन बंदे के दोस्त भी शौक रखने वाले ही होते हैं, ना कि वो इस तरह के हों कि जी अपना, अब मैं क्या अल्फाज करूँगा, जो ये पूंड होते हैं सारे पूंडी करते हैं, कभी कॉलेज की बाइकों लेके पीछे निकल गए, कभी इधर निकल गए, कभी इधर निकल गए, तो इनसे भी बंदा बच जाता है, क्योंकि शौक करने वाले बंदे को इन चीज़ों का टाइम ही नहीं मिलता। वो जब अपनी कॉलेज से वापस आता है उसे पता होता है कि यार मैंने अपनी कुत्ती को या कुत्ते को बाहर लेके जाना है, इसे मैंने नाश्ता देना है, इसे मैंने नहलाना है, अब मैं अकेडमी गया हूँ तो अकेडमी से वापस आके मैंने इसे वॉक करवानी है, उसके पास इन चीज़ों का टाइम ही नहीं बचता। और जो जॉब करते हैं दोस्त, जो बिजनेसमैन हैं, वो अपने बिजनेस से एक आधा घंटा जो उनके पास फारिग होता है, इनके लिए मेंटली तौर पे ये रिलैक्सेशन का एक बड़ा बेहतरीन ज़रिया होता है। और ख़ुद बंदा वॉक करता है, साथ साथ अपने जानवर को भी वॉक करवाता है। जिसमें मैंने बताया था बहुत सारे दोस्त कहते हैं जी हम कुत्ती नहीं रखते, जी कुत्ती के पीछे कुत्ते आ जाते हैं, घर में गंद पड़ जाता है, ऐसे हो जाता है, वैसे हो जाता है। तो ये बात आपको क्लियर करता जाऊँ, किसी भी कुत्ते को नहीं पता चलता कि कुत्ती हीट पे आई है, ठीक है। जब तक वो बाहर जाके जगह जगह वो पेशाब करेगी, उसका गंद फैलेगा। गंद मतलब मैं गंद, ये गंद दूसरा नहीं कह रहा, गंद स्मेल को कह रहा हूँ। चलो मैं स्मेल का लफ्ज़ इस्तेमाल करता हूँ, जगह जगह उसके यूरिन की स्मेल आएगी। ये बाय नेचर मेल जो होते हैं उसे स्मेल करते हैं, तो इन्हें पता चल जाता है ये फीमेल हीट पे है, फिर उसके यूरिन को फॉलो करते करते वो आपके घर तक पहुँच जाते हैं। इसका बेहतरीन ज़रिया ये है कि जब आपको पता चले आपकी फ़ीमेल जगह जगह थोड़ा थोड़ा सा घर में पेशाब करे या बाहर ऐसा करे, तो आप अपनी फ़ीमेल को घर से बाहर लेकर ही ना जाएं, उसे घर पे रखें और इस दौरान चेक करें उसकी पिछली साइड पे, उसकी टांगों पे या उसकी टेल पे जो दुम होती है उसके ऊपर अगर ब्लड के कतरे लगे हों तो समझ लिया आपकी फ़ीमेल हीट पे आ गई है। सबसे पहली बात यह है, कतन ये काम नहीं करना कि जिस दिन आपने देखा है उस दिन कुत्ती ने पहले दिन ब्लड फेंका, नहीं। आपको पता है आपकी कुत्ती ने बच्चे दिए, 4 महीने हो गए हैं, तो आप 4 महीने के बाद डेली शाम को या सुबह को एक दफ़ा उसे पकड़ कर चेक ज़रूर करें। यहाँ पर जहाँ पे आपने रखी है कोई फर्श है या उसका केज है, उसमें देखें कहीं खून के कतरे तो नहीं गिरे।
बेहतर है कि आप पकड़ कर चेक करें। अगर आप अच्छी ब्रीड लेना चाहते हैं, आपको पता होगा कि आपकी फीमेल हीट पे आ गई है। अगर आपके पास ऑलरेडी मेल और फीमेल का पेयर है, ये तो सबसे बेहतर है कि अगर आप जो भी ब्रीड रखें उसका पेयर रखें। इसमें आपको मज़ा भी आएगा, आपकी फीमेल खाली भी नहीं जाएगी और आप इन चीज़ों से बच जाएंगे। जिस टाइम उनका रियल टाइम हुआ वो खुद ही मेटिंग करेंगे, खुद ही बच्चे आ जाएंगे, तब आपको पता चलेगा जब कुत्ती का इतना बड़ा पेट हो जाएगा। तो ये मेल अभी आपने नहीं रखना, इस पर आपने खर्चा नहीं करना, इस पर आपने टाइम नहीं ज़ाया करना। ये नेक्स्ट बताऊंगा। इस तरफ नहीं जाना आपने कि पेड़ ही रख लेना, ठीक है। अगर वसाइल इतने हैं, जेब में पैसे इतने हैं, जगह इतनी है, तो जोड़ा रख लें, सबसे बेहतर है। आप काम करते हैं, बिजनेसमैन हैं, अगर आप जॉब होल्डर हैं, कोई भी काम करते हैं, आपके पास इतना टाइम ही नहीं है आप रोज़ रोज़ चेक कर सकें, तो सबसे बेहतर आप पेयर रख लें। अगर आपके पास बड़ा केज है, अच्छी जगह है, तो पेयर रखें, वो खुद ही बच्चे निकालते रहेंगे और बच्चे जब आ जाएं तो आप सेल आउट कर लें। नहीं तो आजकल जो है सेटअप है, अगर आप बाहर से कुत्ती क्रॉस करवाते हैं तो स्टड फीस होती है उसकी, आप पैसे पे करें, या फिर आपके अगर पप्पी पे बात हो जाती है तो किसी के साथ पप्पी बेस पर काम कर लें। एक बच्चा देना, जोड़ा देना है, वो आपकी और अगले बंदे की जो माइंडसेट बन जाए। अगर आपको कोई वैसे ही करवा दे, वेल एंड गुड है, तो आप उससे कुत्ती क्रॉस करवाएं, ठीक है। कुत्ती क्रॉस करवा के बच्चे आएंगे, अपने बच्चे सेल करें, अपना सिस्टम बढ़ाएं, फिर सोचें आगे क्या करना है। आपने बड़ा केज बनाना है, न्यू एंट्री करनी है, कोई और डॉग लेके आना है, किसी और ब्रीड की तरफ जाना है, या इसी की ब्रीड को आगे लेके जाना, फिर इसी में से एक दो बच्चे रख के 1 साल तैयार करें। इंशाल्लाह अच्छा रिस्पॉन्स आपको मिलेगा और आपके पास अच्छा बजट भी हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हैं जो मैंने आपको बताई हैं। मैंने पहले बहुत सारी बातें की थी। सबसे पहले अपने माहौल को सेट करें, अपने एरिया को देखें, जज करें क्या चीज़ होती है, क्या आपको सूट करती है, क्या नहीं करती, उस हिसाब से आगे काम करें। ना कि आप लाखों रुपया लगा के नुकसान कर लें, बाद में डिसहार्ट होंगे, आपका भी दिल टूटेगा, हमें भी दुख होगा कि यार। और साथ में मैंने जिस तरह बताया कि चैनल ज़रूर अपना स्टार्ट कर लें। नहीं कर सकते चैनल तो चले कोई बात नहीं, मगर शौक तो लाजमी यार शुरू करें। वेले बैठे हैं, 20-25 हज़ार रुपया फैक्ट्री से कमा रहे हैं, लाख रुपया जॉब से कमा रहे हैं, 50 हज़ार रुपया बैंक से ले रहे हैं, तो ये चार्ज काफ़ी नहीं है इस दौर में, ठीक है। ये मत सोचे कि 50 हज़ार आ रहा है, 50 हज़ार आ रहा है तो इस वक्त 20-20 25-25 हज़ार तो बिजली के बिल आ जाते हैं, वो कहाँ से देंगे आप। रोज़मर्रा के काम उनसे करें। ये जो आपकी कमेटी निकलनी है 6-7 महीने, इससे अपने शौक पूरे करें। देखिए अगर आपके पास बजट आता है लाख रुपया तो घर वालों को एसी लगवा के दें। अगर आपके पास नई वसाइल हैं, अपनी नई बाइक ले लें, पैसे इकट्ठे करें, गाड़ी ले लें, ठीक है। पैसे इकट्ठे करें, 2 डॉग और ले लें। ये आपको पैसे आएंगे आपके पास जब एक अमाउंट हो जाएगी, ठीक है। आपको पता होगा इसमें इस जगह पे लगा सकता हूँ, वो आपकी हेडेक है, आप कहाँ पे यूज़ करते हैं नहीं करते। दोस्तों के साथ शेयर करें, पार्टी करें, खाना शाना खाएं, एंजॉय करें, इंशाल्लाह आपको मज़ा आएगा। मेरी कोशिश ये है कि यार आप शौक भी करें और साथ साथ आप काम भी करें। छुप के करना चाहते हैं वो आपकी मर्जी है, खुल के करना चाहते हैं इसका तो मज़ा ही लगा। मैं खुल के काम करता हूँ, मैं बताता हूँ, ठीक है। तो जिस तरह मैंने बताया था, अगर वो सिद्धू मूसेवाला का जो गाना है ना, वो मैंने तो अब सुना था वो 295 में, जिसमें कहता ना करेंगे तरक्की तो हेट मिलेगी। तो वो यही बात है, जब आप तरक्की करेंगे तो हेट मिलेगी। ना रिश्तेदारों को देखना, ना यारां दोस्तों को देखना, ना महल्लेदारों को देखना, ठीक है। नहीं, डिपेंड करता है आपकी फैमिली वाले आपसे क्या कहते हैं। अगर आपके पेरेंट्स या आपके घर वाले आपसे राज़ी नहीं है, या इस काम से राज़ी नहीं है, आपके शौक से राज़ी नहीं है, तो फिर आप काम ये ना करें। अगर वो मुतमिन हैं कि यार घर में नहीं रखना, कहीं बाहर रख लो, तो किसी दोस्त के डेरे पे रख लो, कहीं बाहर जगह लेके रख लो, वो आपके डिपेंड करता है। अगर आपकी फैमिली वाले राज़ी हैं तो फिर इस काम को शुरू करें, ठीक है। तो इंशाल्लाह ताला आपका काम भी अच्छा चलेगा, आपको रिस्पॉन्स भी अच्छा मिलेगा। और बढ़ते मुल्क के हालात जितने ख़राब हो रहे हैं, लोग भागते हैं कुत्ते लेने के लिए, ये मैं आपको जेन्युइन बात बता रहा हूँ कि जितनी चोरागारी बढ़ रही है, लोग कुत्ते मांगते हैं जी कि सिक्योरिटी के लिए चाहिए, और ये हर घर की ज़रूरत बनती जा रही है। आने वाले दिनों में इंशाल्लाह ताला आपको मज़ीद अच्छी वीडियो के साथ गाइड करेंगे। पहले बड़ी अच्छी सी बातें की थी, अब कुछ मेरे जहन से भी निकल गई हैं, मेरा भी दिल टूट गया जब मेमोरी फुल का ऑप्शन आ गया था। तो हमेशा शौक फीमेल से शुरू करें। और मेल का शौक जो है, कुछ दोस्त कहते हैं जी मेल हम रख लेते हैं, मेल हमारा 2 साल का हो गया, यार कुत्ती नहीं इससे क्रॉस करवानी, इसकी आदतें ख़राब हो जाएंगी, कुत्ता तंग करता है। तो नेक्स्ट वीडियो में ये बताऊंगा, कतई ऐसी कोई चीज़ नहीं होती। जिस तरह का आपने करना है, किस तरह मेल को रखना है, मेल के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं, फीमेल के लिए क्या चीज़ें ज़रूरी हैं। तो फीमेल के लिए बस यही ज़रूरी है, जब उसका टाइम पूरा हो जाए, 9-10 महीने पहली दफ़ा उसकी उम्र हो जाए, आप डेली उसे फॉलो करें, डेली चेक करें। अगर आपकी ब्रीड उसने कर ली है तो ब्रीड करने के 4 से 4.25 महीने, ठीक है, 4 महीने 10-12-15 दिन बाद आप उसे चेक करता रहा करें रूटीन के साथ। एक फीमेल आपको अच्छा शौक भी करवा सकती है, और एनुअल सालाना जो है वो आपको अच्छा प्रॉफिट भी दे सकती है, अच्छा बिजनेस भी दे सकती है। वो अपना ख्याल खुद रख सकती है, आपको कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। 2-3 रोटियां खाएगी, थोड़ा सा चिकन खा लेगी, थोड़ा सा सालन खा लेगी, थोड़ा सा दूध पी लेगी, तो डेली बेसिस पे इंसान की जेब पे कोई असर नहीं पड़ता, ठीक है। और नेक्स्ट, अगर आप डॉग्स का शौक नहीं करना चाहते तो इसके अलावा भी बहुत सारे ऑप्शन हैं। आप गाय रख लें, गाय रखना बहुत मुश्किल काम है, मैं आपको ये गाइड बिल्कुल नहीं करूँगा।
आप चीज़ का हमेशा वो शौक करना है, वो चीज़ का बिजनेस करना है जिसका शौक हो, जिसका लोगों को कीड़ा हो। कीड़ा समझते हैं ना, कॉकरोच नहीं, कीड़ा। कीड़ा जो इंसान के अंदर होता है, मेरे अंदर भी है, हर इंसान के अंदर होता है, वो शौक का जो कीड़ा होता है ना, इसका शौक करना है। घोड़े रखें, लोग शौक से ले रहे हैं, हमने भी घोड़ी ली है, तो ज़रूरत नहीं थी, शौक था, ले ली। तो इस तरह की चीज़ें हैं कि शौक वाली चीज़ें, तोते रखें, परिंदे रखें, फैंसी मुर्गियां रखें, असील बर्ड्स रखें, इस तरह की चीज़ रखें जिसका लोगों को शौक हो, जो लोग शौक से खरीदें और कम जगह पे रखी जाएं और अच्छा प्रॉफिट दें। दुआओं में याद रखिए। आई होप कि आपको मेरी बातें अच्छी लगी होंगी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में आपको डेरे पे भी विजिट करवाएंगे। दुआ करनी है मेरे लिए भी कि यार मैं सेटअप बना रहा हूँ, अल्लाह मुझे तौफीक दे। मेरे पास पैसे बिल्कुल भी नहीं थे, मैंने कोशिश कर ली है, मैंने नियत कर ली है, मेरा अल्लाह मेरा साथ देने वाला है। आप दोस्तों की दुआएं मेरे साथ हैं। तो इंशाल्लाह ताला मेरा इरादा है कि सर्दियों से पहले पहले उस मालिक की ज़ात ने करम कर देना है, उसने हम पे इंशाल्लाह करम कर देना और हमने ये सिस्टम बना लेना है। और यही बात कहता हूँ, कभी ये ना सोचें कि ये मैंने 50,000 की ली है तो इससे मैं 5 लाख कमाऊंगा। ये सोचें 50,000 की ली है तो ये जानदार चीज़ है, ये मर भी सकती है, ठीक है। रिस्क, जान, माल अल्लाह ताला के हाथ में, ठीक है। ना किसी अमीर के हाथ में रब ने दिया है, ना अल्लाह ने कभी दिया है, ना इंशाल्लाह देना है। रिस्क जो है वो उस मालिक के हाथ में है, वो आपका आप तक पहुंचना है, मेरा तक पहुंचना है। और जिस जानवर का रिस्क आपके घर लिखा है, जितना लिखा है वहां पे मिल जाना, ठीक है। जिस दिन उसका रिस्क उठ गया, आपने सुबह को डाली है, शाम को आप उसे नहीं डाल सकते, या तो कोई उठा के ले जाएगा, या चोरी हो जाएगी, या मर जाएगी, या आपकी सेल हो जाएगी। मैंने ये चीज़ें बहुत अपनी ज़िंदगी में देखी हैं। आई होप कि मेरी बातें आपको अच्छी लगी होंगी। अगर कोई बात मेरी गलत लगी हो तो काइंडली कमेंट सेक्शन में जाके बताएं। अगर कोई चीज़ रह गई हो तो वो भी मुझे बताएं कि इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएं। मेरी जो कोशिश है ना, यकीन करें, मैंने जो पंजाबी शौक व्लॉग्स पे अपना माइंड सेट बना लिया है, मैंने अपना शौक करना है, आपको दिखाना है और आपको भी लाजमी शौक करवाना है, ठीक है। जो दोस्त मेरी मानकर शौक स्टार्ट कर रहे हैं वो मुझसे रब्ता करें, मैं इंशाल्लाह उनकी वीडियो अपने चैनल पे भी डालूंगा। और अगर कोई दोस्त चाहते हैं कि यार हम अपना चैनल स्टार्ट कर रहे हैं तो उनका लिंक भी मैं अपने चैनल पे ऐड करूंगा, उनका प्रमोशन भी मैं करूंगा, जितने सब्सक्राइबर मेरे चैनल से जा सके। तो मेरी कोशिश होगी कि मैं लाजमी अपना उनको सपोर्ट करूं जिस तरह आप हमें सपोर्ट करते हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों का, जो दोस्त प्रदेश में बैठे हमारी वीडियोस देखते हैं, जो दोस्त देश परदेश बैठे हमारी वीडियो देखते हैं, दूसरे मुल्कों से हमें जो है फॉलो करते हैं, उनके लिए प्यार भरा मेरी तरफ से एक दफ़ा फिर से सलाम है। और सलाम ऐसे दोस्तों को भी जो बाहर बैठे हुए हैं और शौक़ कर रहे हैं और हमारी वीडियोज़ देखते हैं, हमें बड़ी खुशी होती है। यही जुनून है जो कभी ख़त्म नहीं हो सकता, ठीक है। चाहे 10 साल गुजर गए या 20 साल गुजर रहे हैं, आज भी लोग वीडियो देखकर या घर पर जानवर रख के शौक पूरा कर रहे हैं। दुआ में याद रखें। फिर वही रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें और इस तरह का लाइक बना उसे लाइक कर दें। लाइक करना, बेल आइकन को प्रेस करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है, इसमें आपको कोई पैसे कोई अम्बिस नहीं लगेंगे। दुआ में याद रखें। फिर इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।